यार बहुत सारे स्टूडेंट्स के एक्चुअली मेरे पास मैसेज आ रहे थे कि सर मेरा फेब अटेम्प्ट भी खराब चला गया, मार्च अटेम्प्ट भी अच्छा नहीं गया। अब ऐसे केस में कॉन्फिडेंस बिल्कुल लूज हो चुका है कि अप्रैल में मई अटेम्प्ट जितने भी अटेम्प्ट बचे हैं क्या मैं कुछ कर पाऊंगा। पहले तो यही डाउट है, और अगर मैं कर पाऊंगा तो किस तरीके से कर सकता हूं। ये सवाल अगर आपके दिमाग में है तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि ये वीडियो आप सबके लिए गेम चेंजिंग हो सकता है, जिससे आप सभी को अपना ड्रीम कैंपस, ड्रीम कॉलेज मिल सकता है। पिक्चर भी बाकी है। आज की वीडियो में जो जो चीजें मैं आपको बताने वाला हूं, जो टेक्निक्स आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूं, अगर आप उन सारी चीजों को अप्लाई कर लेते हो पूरा सिंसियरिटी के साथ, तो अप्रैल एंड मई अटेम्प्ट में आपको फोड़ने से कोई नहीं रोक सकता। आप बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाले हो। तो दिल थाम के बैठ जाइए, आराम से रिलैक्स होके सुनिए, और जो जो पॉइंट्स मैं बता रहा हूं उनको जो जो इंपॉर्टेंट लगे उनको लिख भी सकते हो, क्योंकि चीजें भूल जाते हैं। ओके, तो देखिए शुरू करते हैं एक एक करके। शुरू करने से पहले आप सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो जेई एडवांस एंड जेई मेन यानी अपकमिंग अटेम्प्ट्स एंड जेई एडवांस के लिए एक ऑर्गेनाइज्ड क्रैश कोर्स की तलाश में है। उन सभी के लिए वन स्टॉप सोल्यूशन है हमारा आरबीसी 3.0 बैच, जिसमें स्ट्रेट कोटा क्लासरूम से आपको लेक्चर्स मिलते हैं, डाउट सॉल्विंग मिलता है, स्टडी मटेरियल मिलता है, टेस्ट सीरीज विद वीडियो सोल्यूशन मिलते हैं, और भी बहुत कुछ फैसिलिटीज आपको मिलती है। तो अगर आप इसमें एनरोल करते हैं तो आपको ये सारे बेनिफिट्स मिल जाएंगे। सो यू कैन एनरोल इन आरबीसी 3.0 बैच एज सुन एज पॉसिबल। चलिए गाइस, अब मैं शुरू करता हूं एक एक चीज आपको बताना। सबसे पहले कौन सा मटेरियल आपको प्रैक्टिस करना है, क्योंकि देखो आप सभी जानते हो कि जो मार्क्स में कमी रहती है वो प्रैक्टिस की वजह से, प्रैक्टिस की कमी की वजह से ऐसा होता है, या गलत डायरेक्शन में प्रैक्टिस से ऐसा होता है। तो कौन सा मटेरियल है मैं आपको बता रहा हूं कि ये आपको करना है, करना है तो करना है। भाई देखो, सबसे पहली बात तो 2K19 के जो पेपर हो चुके हैं, 2020 के जो पेपर हो चुके हैं, 2021 के पेपर हो चुके हैं, जितने भी पेपर्स हुए, क्योंकि आप जानते हो बहुत सारे पेपर्स हैं, इन पेपर्स को अगर आप चैप्टर वाइज सॉल्व करते हो, करते हो नहीं, करना है, करना है। प्रैक्टिस करने के लिए ये सबसे अच्छा सोर्स है। सभी बोलते हैं पीवाईक्यू पीवाईक्यू, करते हैं ना बहुत सारे लोग, फिर भी कहां कमी रह जाती है। कई स्टूडेंट सोच रहे होंगे सर मैंने तो किए थे ये। अभी बताता हूं बेटा कहां गलती तुमने की होगी। सिर्फ ऐसे ही बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, बुक ले लेते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं, और उसके बाद नहीं आया तो सॉल्यूशन देख लेते हैं। पता लगे कि 40-50 क्वेश्चन किए हैं, लेकिन असल में उसमें 30 के तो सॉल्यूशन देख के आपने किया या हिंट देख के किया है। कितने क्वेश्चंस आप खुद से कर पा रहे हो ये मायने रखता है। सिर्फ क्वेश्चंस को निपटा देने से काम नहीं चलने वाला। तो बात समझ जाओ सभी के सभी कि ये 3 जो सालों के पेपर हैं, बहुत सारे पेपर्स हैं, और ये अभी भी सबसे अच्छा सोर्स है। ये पहले भी था, और इस जैसे ही क्वेश्चन रिपीट होते हैं, कुछ भी नया जेईई मेन की अगर हम बात करें तो इसके बाहर लगभग ना आने के चांस हैं। तो भाई ये जो मटेरियल है इसको तो ढंग से करना ही है। इसके अलावा बेसिक क्वेश्चंस के लिए, जैसे कई स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका परसेंटाइल बेहद लो आ गया, 20, 15, 30, 40, 50, तो भाई आपके बेसिक्स बहुत कमजोर हैं। तो यू कैन स्टार्ट विद नीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यानी नीट के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो पहले करो गिवन चैप्टर के, उससे कॉन्फिडेंस आपका बूस्ट होगा। नीट के कर सकते हो, उसके अलावा बिटसैट के भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर सकते हो। वैसे वो मेमोरी बेस्ड है, पर इसके साथ साथ बिटसैट की भी कम से कम तैयारी हो जाएगी। तो बात समझ में आई कि बेसिक क्वेश्चंस के लिए भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इज द बेस्ट सोर्स। टाइम भी इतना ही है हमारे पास बीच में, कि ऐसा तो है नहीं कि हम कोचिंग के मॉड्यूल भी कर लेंगे, हम ये भी कर लेंगे, वो भी कर लेंगे। सोचने को तो बहुत कुछ कर सकते हैं, पर प्रैक्टिकली सारा कर पाएंगे क्या? नहीं ना। तो इसीलिए आप सभी को स्टार्टिंग के लिए कर सकते हो अगर बेसिक्स बहुत कमजोर हैं, अदरवाइज इनका एक एक क्वेश्चन कर लो, ठीक है। इसके अलावा अच्छा सोर्स आप जानते हो बहुत चीजें हैं, जे एडवांस के क्वेश्चंस भी हैं, लेकिन स्टिल ये आपको मस्ट डू करना है। आप जो मैं बता रहा हूं उतना ही कर लोगे, दैट वुड बी मोर देन इनफ। अब सवाल यह है कि ये करना कैसे है, करना कैसे है? अरे भाई क्वालिटी स्टडी करनी है, स्टडी क्वालिटी होनी चाहिए। मतलब सिर्फ किताब लेके बैठ के काम नहीं चलेगा। अब ये बताओ ये क्वेश्चंस कब होंगे? ये क्वेश्चन तभी तो होंगे जब चैप्टर आता होगा। अगर चैप्टर की थ्योरी नहीं आती है, बेसिक्स नहीं आते हैं, कंसेप्ट नहीं आते हैं, तो क्वेश्चन कहां से करोगे? अब थ्योरी कहां से करें?
ऑब्वियस सी बात है, या तो आपने कहीं पे भी ऑनलाइन स्टडी की होगी, जैसे एटीपी स्टार के स्टार बैचेस में, या सेल्फ स्टडी कर रहे होगे, किसी बुक से पढ़ रहे होगे, या हो सकता है यूट्यूब के लेक्चर से पढ़ रहे होगे। तो भाई जहां से भी पढ़ रहे थे, बात सिर्फ इतनी है कि आपको चैप्टर की थ्योरी आनी चाहिए, वेदर इट इज सेल्फ स्टडी और वेदर इट इज अ कोर्स। ठीक है, तो ये चैप्टर आपको बढ़िया से कंसेप्चुअल नॉलेज होनी चाहिए, तभी ये क्वेश्चन होंगे, राइट। अब चैप्टर में बहुत सारा कुछ करने को होता है, अगर हम बहुत डिटेल में जाए तो चैप्टर में बहुत सारी चीजें होती हैं। तो केमिस्ट्री में एनसीईआरटी तो करनी है, आप सभी जानते हो, एनसीईआरटी ऑलवेज गेम चेंजिंग। लेकिन द पॉइंट इज कि क्या पूरा चैप्टर बहुत डिटेल में कर सकते हो, सारे कोचिंग के मॉड्यूल कर लूं, ये कर लूं, सारे लेवल्स कर लूं, इतना हो नहीं पाएगा। सब कुछ एक रेत की तरह है ना, सिमटता जाएगा, सब कुछ बाहर निकल जाएगा। तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं कि आप जितना करो अच्छे से करो, ठीक है। अब जो भी चैप्टर पढ़ो उसके समरी नोट्स, शॉर्ट नोट्स जरूर बनाने हैं, क्योंकि एंड में कुछ याद ही नहीं रहता भाई। याद क्या रहता है, शॉर्ट नोट्स में जो लिखा है वो सारी के सारे पॉइंट्स, मेन पॉइंट्स, की पॉइंट्स याद रहते हैं, तो आपको जरूर शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। अगली चीज, बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि सर इस समय सेल्फ स्टडी करना बेटर है या कोई पर्टिकुलर कोर्स ज्वाइन करना इस समय बेटर है। तो यार देखो, आप सभी को मैं ऑनेस्ट ओपिनियन देता हूं, ठीक है ना। देखो हमारा भी आरबीसी कोर्स चल रहा है, आरबीसी 3.0, और सेल्फ स्टडी भी है। सेल्फ स्टडी आप कर सकते हो, तो दोनों में मैं डिफरेंस बता देता हूं। सेल्फ स्टडी का बेनिफिट ये होता है कि आपको ओवरऑल, सेल्फ स्टडी का मतलब मैं मान रहा हूं कि आप कहीं से भी लेक्चर्स नहीं देख रहे हो और आप मेनली बुक से पढ़ते हो और क्वेश्चन सॉल्व करते हो। सेल्फ स्टडी का मतलब ये है, समझ रहे हो क्या। तो अगर आप सिर्फ बुक से पढ़ते हो, आप ऑनलाइन लेक्चर्स नहीं देखते हो, तो उसका फायदा तभी है अगर आपकी कंसेप्चुअल नॉलेज अच्छी है। तो उसका फायदा ये होता है कि हमें प्रैक्टिस का टाइम ज्यादा मिलता है, लेक्चर्स में टाइम वेस्ट नहीं होता है, तो हम ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो हमारा दिमाग ज्यादा डेवलप होगा। यानी सेल्फ स्टडी का तभी बेनिफिट है अगर आप ऑनलाइन लेक्चर्स नहीं देखते हो और आप बुक से पढ़ रहे हो और आप प्रैक्टिस कर रहे हो और आपके कंसेप्चुअल नॉलेज डिसेंट है, देन सेल्फ स्टडी विल वर्क फॉर यू। नाउ अगर आपको ऑनलाइन लेक्चर्स देखने हैं, अगर आप ऑनलाइन लेक्चर्स यूज करते हो, आपको टेस्ट भी देने हैं, आपको डाउट भी सॉल्व चाहिए, सारा कुछ चाहिए, अगर सारी फैसिलिटी आपको अंडर वन रूफ चाहिए, तो ऐसे केस में तो भाई आपको ऑर्गेनाइज्ड कोर्स ज्वाइन करना ही चाहिए, नहीं तो करियर से खिलवाड़ है। लॉजिकल सी बात है ना भाई। क्योंकि देखो छोटा सा भी ये मतलब क्या है, ये जो अंतराल है, इस अंतराल में हम कोई भी रिस्क नहीं ले सकते हमारे करियर के साथ। तो डिपेंडिंग ऑन योर एबिलिटीज यू हैव टू चूज केयरफुली कि आप सेल्फ स्टडी से कर पाएंगे या ऑर्गेनाइज्ड कोर्स सच एज आरबीसी 3.0 विल हेल्प यू और नॉट। लेकिन याद रखिए, अंत में पढ़ना तो खुद को ही पड़ता है, खुद को ही पड़ता है। अगली चीज आपको साथ साथ बता देता हूं, बहुत सारे स्टूडेंट क्या है, टेस्ट या तो ढंग से देते नहीं है, या देते हैं तो एनालाइज करते नहीं कि गलती कहां पे हुई, और उसको रेक्टिफाई भी नहीं करते हैं। तो अगली चीज जो आपको ढंग से करनी है, आपको एक टेस्ट एनालिसिस की नोटबुक बनानी है बढ़िया से, और वहां पे आपको उससे पहले 4 मॉक टेस्ट देने हैं एटलीस्ट। 4 से ज्यादा भी दे सकते हो, 6, 7, 8, लेकिन 4 तो आपको मिनिमम देने हैं। और उनका एनालिसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको देखना है कि भाई गलती मैं कहां कहां कर रहा हूं। अब वो जो टेस्ट हैं, उन टेस्ट में आपको प्रॉपरली स्ट्रेटेजीज जो भी आपको बेस्ट लगती है वो अप्लाई करनी है अटेम्प्ट करने की। अगर आपकी परसेंटाइल बहुत गड़बड़ आ रही है तो पहले पेपर अटेम्प्ट करने की स्ट्रेटेजी तो सही बनाओ। अब पेपर अटेम्प्ट की स्ट्रेटेजी में मैं सिंपल बताऊंगा कि फोकस ऑन एक्यूरेसी फर्स्ट। जितने क्वेश्चंस करो सही करो भाई, नहीं तो नेगेटिव। सर बहुत स्टूडेंट बोलते हैं सर नेगेटिव बहुत हो गए। अरे भाई नेगेटिव तूने तो किए, क्वेश्चन गलत कर दिया, कंसेप्चुअल नॉलेज वीक थी। तो कंसेप्चुअल नॉलेज के लिए आपकी स्टडी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। अगली चीज, जब क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करते हो तो हो सके तो क्वेश्चंस को टाइम बाउंड प्रैक्टिस करो। यानी ये जो क्वेश्चन लेके बैठ रहे हो, कोशिश करो 1 घंटे में 20 क्वेश्चन करने की कोशिश करो। स्टार्टिंग यू कैन स्टार्ट विद 15 क्वेश्चंस, देन 20, एंड फिर 25-30 तक भी जा सकते हो। तो ये टाइम बाउंड प्रैक्टिस अगर आप करोगे तो आप सभी की एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। समझ रहे हो क्या। और सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ा जो ब्लंडर स्टूडेंट करते हैं, सॉल्यूशन देखते रहते हैं, हर चीज के लिए हेल्प देखते रहते हैं, हर चीज के लिए बुक देखते रहते हैं। एग्जाम में याद कहां से आएगा, एक्यूरेसी लेवल कैसे बढ़ेगा। तो आपको एक्यूरेसी लेवल पे काम करना है, प्रैक्टिस पे ज्यादा काम करना है, लेकिन उसके लिए कंसेप्चुअल नॉलेज तो होनी चाहिए ना भाई। और कंसेप्चुअल नॉलेज के लिए आप सभी को जो भी जहां से भी आप पढ़ते हो वहां पे आपको ठीक से समझ में आना चाहिए।
दैट बेस मस्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नहीं तो क्वेश्चन करोगे कैसे, कहना बहुत आसान है, ये भी कर लो वो भी कर लो, अरे करूं कैसे, क्वालिटी कैसे आएगी? बात समझ में आई आपको? ठीक है ना। अगली इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखिए, सबसे बड़ी बात, ये टेक्निक है जिसका नाम मैंने दिया हुआ है NSEP टेक्निक। NSEP टेक्निक की अगर हम बात करें तो यहाँ पे N जो है ये है न्यूट्रिशन, N फॉर न्यूट्रिशन, ये 4 अल्फाबेट जरूर ध्यान रखिए। S यहाँ पे क्या है, S है यहाँ पे स्लीप, तो यहाँ पे न्यूट्रिशन बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसके अलावा स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके अलावा यहाँ पे अगर हम बात करें तो P जो है ये क्या है, ये है पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव एटीट्यूड रखना इस समय पे, और अगर हम E की बात करें तो ये है एक्सरसाइज। तो ये चारों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, अगर ये आप सही रखोगे तो आप मेंटली फिजिकली अच्छा फील करोगे, और अगर आप एक्चुअली अच्छा फील करोगे तभी तो भाई, तभी तो एग्जाम में भी अच्छा करके आओगे, तभी तो रेगुलर आपके गोल्स अचीव होंगे। नहीं तो हम सोचते ही रहेंगे कि यार पुराने अटेम्प्ट अच्छे नहीं गए, अब मैं कैसे कर पाऊंगा, क्या करूंगा क्या नहीं करूंगा। ये बताओ, रोते रहने से तो कुछ नहीं होने वाला ना, जो भी हुआ है, जो भी चीज हुई है वो हजारों लाखों स्टूडेंट्स के साथ हुई है ना, तुम अकेले तो नहीं हो ना, राइट? तो अगर ये बहुत सारे के साथ हुई है तो बहुत सारे रो धो के समय को वेस्ट कर देंगे, पर आप एटीपीएन हो, आप एक फाइटर हो, आपको अपना टेम्पर लूज नहीं करना है। माना कुछ समय के लिए डिमोटिवेशन होगा, लेकिन जितना जल्दी उठ खड़े होगे, जितना जल्दी उठ खड़े होगे, बस उतना जल्दी ये मान लो युद्ध में तुम्हारी दोबारा से एंट्री हो जाएगी और जीतने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। देखते हैं कितने स्टूडेंट्स अभी तक भी इस सेशन में एंगेज्ड हैं, मुझे पता लग जाएगा, ठीक है? ओके, कैसे पता लग जाएगा? नीचे अपने ड्रीम कॉलेज का नाम लिखिए जल्दी से, आई विल नो हु द रियल एटीपीएंस आर। जो एंड तक सेशन की सारी बातें सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, जो भी ऐसा स्टूडेंट होगा नीचे कमेंट जरूर करेगा। ओके एवरीवन, तो आप सभी को दिख रहा है कि इट्स ऑल अबाउट क्वालिटी ऑफ स्टडी। यानी ये मटेरियल तो आपको पहले भी एक्चुअली पता होता है कि ये करना चाहिए, टेस्ट भी देने चाहिए, लेकिन अप्लाई तो नहीं करते ना भाई। अप्लाई करना है इस समय हमें, समझ रहे हो? 5 घंटे का काम 10 घंटे में मत करो, जो टाइम लिया है खुद से उतने ही समय में काम कर लो, बल्कि और भी एफिशिएंसी लेके आओ। 3 घंटे का काम जो है वो 1 घंटे में, 1.5 घंटे 2 घंटे में कोशिश करो करने की, एफिशिएंसी बढ़ाओ, टारगेट अच्छा करो, और उसके लिए टाइम बाउंड प्रैक्टिस बहुत ही हेल्पफुल होती है। नोट्स बनाने का भी एक बहुत अच्छा तरीका होता है, अच्छा टाइम होता है कि रिवीजन कर रहे हो, नोट्स बना लिए साथ में, अगर अब तक नहीं बनाए। बहुत सारे स्टूडेंट दूसरों के नोट्स के पीछे पड़े रहते हैं, अरे भाई खुद से लिखी हुई चीजें याद रहती है, किसी और की लिखी हुई उसके दिमाग की उपज होती है, आपकी नहीं होती है। बात समझ में आई? तो आपको कहीं को लगा होगा सर आज थोड़ा एग्रेसिव है, मैं इसीलिए थोड़ा सा एग्रेसिव हूं कि मैं देखता हूं यार कि मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स एक्चुअली सैड हो जाते हैं, लेकिन मेहनत की कमी की वजह से वो सैड हो रहे हैं। याद रखना, अगली बार अपनी मेहनत में एक भी कमी नहीं छोड़नी है। अगर अपनी मेहनत में एक भी कमी नहीं छोड़ोगे ना, गारंटीड है रिजल्ट अच्छा ही आएगा, अच्छा ही आएगा। 2 अटेम्प्ट है यार, कोई तो लक, कहीं पे तो लक भी साथ होगा। और आप सभी ने एक बात सुनी होगी, फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव। सो यार बी ब्रेव, द फॉर्चून विल फेवर यू। ओके एवरीवन, विद दिस ऑन द बिहाफ ऑफ टीम एटीपी स्टार वी विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द फ्यूचर अटेम्प्ट्स। लाइक जरूर कर देना, एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भैया सब्सक्राइब अभी के भी कीजिए, एंड कमेंट जो बोला था वो जरूर कीजिए। चलिए गाइस, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, और नीचे कमेंट सेक्शन में आप बता भी सकते हो नेक्स्ट वीडियो आप कौन सा चाहते हो। बाय बाय, टेक केयर एंड कीप प्रिपेयरिंग वेल।